नमस्ते। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, नदी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। वर्षा का जो जल है यह धरातल पर किसी न किसी रूप में बहता है। इसे कहा जाता है वाही जल। वर्षा का जो जल धरातल पर किसी न किसी रूप में बहता है उसे कहा जाता है वाही जल। अब ये जो वाही जल है यह एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है। इसी को कहा जाता है नदी या सरिता। तो नदी के बारे में हम देखें कि नदी किसे कहते हैं? किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल राशि ही कहलाती है नदी। नदी जो है यह किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल राशि है जिसमें जलधारा के साथ चट्टान चूर्ण भी बहते हुए चलते हैं। तो नदियाँ जो है ये ऊंचे ढाल से निचले ढाल की ओर बहती है। नदियाँ ऊंचे ढाल से निचले ढाल की ओर बहती है और ये जो ढाल है यह उद्गम से मुहाने की ओर लगातार घटता जाता है, कम होता जाता है। उद्गम जहाँ से नदी की उत्पत्ति हुई है वहाँ से लेकर के मुहाने तक, मुहाना जहाँ पर नदी किसी समुद्र में जाकर के गिरती है, तो नदी की उत्पत्ति से लेकर के उसके मुहाने तक ये जो ढाल है यह लगातार कम होता जाता है। तो इस तरह से नदी किसे कहते हैं? नदी किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल राशि है और ये जो ढाल है यह उद्गम से मुहाने तक क्रमशः कम होता जाता है, घटता जाता है। हर एक नदी का ढाल अलग अलग होता है, एक जैसा ढाल नहीं होते हैं। तो प्रत्येक नदी का जो ढाल है यह अलग अलग हुआ करता है। अब बात करते हैं हम त्रिकल या त्रिपथ कार्य की। क्या है ये त्रिकल या त्रिपथ कार्य? नदियाँ जो है यह बहिर्जात बल के रूप में कार्य करती है और भूतल पर जो भी असमानताएं दिखाई देती है, स्थलाकृतियों में जो भी उच्चावच संबंधी असमानता दिखाई देती है, नदियाँ उनको समतल करने का कार्य करती है। मतलब कि ऊंचे उठे हुए भाग को लगातार घिसते हुए, अपर्दन करते हुए उसको समतल बनाने का कार्य करती है। तो नदियाँ जो है यह भूतल पर समतल स्थापना का जो कार्य है यह 3 रूपों में करती है। इसी को ही कहा जाता है त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य। ये 3 जो कार्य है ये है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। एक बार पुनः देखें हम इसे। नदियाँ जो है यह भूतल पर समतल स्थापना का जो कार्य है यह 3 रूपों में करती है जिसे कहा जाता है त्रिकल कार्य या इसे कह सकते हैं त्रिपथ कार्य। ये जो 3 कार्य हैं ये कौन कौन से हैं? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो सबसे पहले हम देखेंगे नदी के अपर्दन के रूप। नदी का जो सबसे प्रमुख कार्य है यह है भूपटल पर अपर्दन करना। नदी का जो सबसे प्रमुख कार्य है यह अपर्दन करना है। इसके अंतर्गत नदियाँ जो है यह मार्ग में आने वाली जो चट्टानें हैं उनको तोड़ने का कार्य करती है। तो नदियाँ जो है यह हमेशा अपने मार्ग में आने वाली जो चट्टानें हैं उनको घिस करके, उनको काट करके अपने साथ ले जाती है। तो इस तरह से नदियाँ मार्ग में आने वाली जो चट्टानें हैं उनको लगातार काटने का कार्य करती रहती है, उनको घिसने का कार्य करती रहती है। तो यही है नदी के द्वारा किया गया अपर्दन का कार्य। अब ये जो अपर्दन है यह 2 रूपों में होता है। पहला है रासायनिक अपर्दन और दूसरा है यांत्रिक अपर्दन। अब हम देखते हैं नदी के अपर्दन के रूप। सबसे पहला है गोलीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नदी का जो बहता हुआ जल है इसके संपर्क में आने वाली जो भी चट्टानें होती है उस चट्टानों के जो घुलनशील खनिज होते हैं वो खनिज नदी के जल के साथ घुल जाते हैं। नदी के बहते हुए जल के संपर्क में जो चट्टानें आती है उन चट्टानों के जो घुलनशील खनिज होते हैं, घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो घुल करके चट्टानों से अलग हो जाते हैं और जल के साथ मिल जाते हैं। तो
तो यही जो क्रिया है यह कहलाती है गोलीकरण। तो ये जो क्रिया है यह एक रासायनिक क्रिया है। इसके अंतर्गत जो भी घुलनशील तत्व होते हैं चट्टानों के, वो जल के संपर्क में आने के कारण घुल करके जल के साथ हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो नदी का अपरदन का रूप है देखा हमने, वो है गोलीकरण। नेक्स्ट है अपघर्षण। नदी के साथ कंकड़ पत्थर ये सभी बहते रहते हैं, नदी के भार के रूप में नदी के साथ साथ चलते रहते हैं। तो नदी के साथ जो कंकड़ और पत्थर साथ में बहते हैं वो एक ड्रिलिंग टूल्स के रूप में काम करते हैं, घर्षक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। फिर ये मार्ग में आने वाली जो चट्टानें हैं उनके संपर्क में आते हैं तो उन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, उन चट्टानों पर प्रहार करते हैं, और इसी क्रिया को कहा जाता है फिर अपघर्षण की क्रिया, जिससे कि वो चट्टान जो है यह टूट जाती है। नेक्स्ट है सन्निकर्षण। जैसे कि हमने अपघर्षण में भी देखा कि नदी के साथ कंकड़ और पत्थर भार के रूप में बहते हैं। अब ये वो कंकड़ और पत्थर जब मार्ग में आने वाली चट्टानों पर प्रहार करके उनको तोड़ते हैं तो वो क्रिया तो कहलाती है अपघर्षण। अब ये जो कंकड़ और पत्थर जो कि नदी के साथ बह रहे हैं ये आपस में भी टकराते हैं। तो नदी के साथ बहने वाले जो कंकड़ पत्थर है, जो चट्टान के टुकड़े हैं, इनमें आपस में भी टक्कर होती है, जिससे कि इनमें टूट फूट की क्रिया होती है। इस तरह टुकड़ों की आपस में घर्षण के द्वारा टूटने की जो क्रिया है इसी को कहा जाता है सन्निघर्षण। तो अपघर्षण में तो कंकड़ और पत्थर मार्ग में आने वाली चट्टानों पर प्रहार करते हैं और उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। सन्निघर्षण में क्या होता है कि ये कंकड़ पत्थर आपस में ही एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। नेक्स्ट है जल गति क्रिया। ये जो क्रिया है इसके अंतर्गत अपरदन का कार्य जो है यह केवल जल के द्वारा ही होता है, अन्य किसी भी साधन से नहीं होता है। मतलब इसमें कंकड़ पत्थर का भी उपयोग नहीं होता है और ना ही रासायनिक रूप में जो जल है यह मार्ग में आने वाली चट्टानों के खनिजों को गुलाता है। तो ये जो क्रिया है ये पूरी तरह से जल के द्वारा ही होती है। मतलब कि इस क्रिया में जल जो है यह एक यंत्र के रूप में, एक औजार के रूप में चट्टानों पर कार्य करता है। मतलब चट्टानों पर प्रहार करता है, चट्टानों को चोट पहुंचाता है, उसे तोड़ने का कार्य करता है। तो इस क्रिया में बिना कंकड़ पत्थर या बिना रासायनिक क्रिया के जल का यांत्रिक ढंग से मार्ग में आने वाली जो भी चट्टानें हैं उन पर प्रहार होता है और इस तरह से जल चट्टानों को ढीला और कमजोर बना करके उन्हें तोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो क्रिया है इसके अंतर्गत जल का जो वेग है, जल की जो गति है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल जितने वेग से बहेगा, जल की गति जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तीव्रता से चट्टानों पर प्रहार होगा। तो जल गति क्रिया में जल एक यांत्रिक शक्ति के रूप में कार्य करता है और मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़ता है। तो ये तो हुए नदी के अपरदन के रूप, कौन कौन से? गोलीकरण, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति क्रिया। अब हम देखते हैं नदी के द्वारा किए गए अपरदन के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहला है वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। सबसे पहले नदी जो है यह जब अपनी युवावस्था में होती है तो नदी तल को काट करके उसे गहरा करती है। मतलब कि नदी के द्वारा लंबवत अपरदन होता है, जिस वजह से जो नदी घाटी है इसकी गहराई सदैव बढ़ती जाती है। यहाँ पर इस डायग्राम में वी शेप्ड वैली को बताया है। देखिए नदी जो अपरदन का कार्य करती है यह दो तरीके से करती है। पहला तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये है तल की ओर अपरदन, नदी का जो तल है उस ओर अपरदन, इसे हम लंबवत अपरदन भी कहते हैं। दूसरा जो कार्य करती है नदी अपरदन का वो करती है क्षैतिज अपरदन, जिसके अंतर्गत नदी दोनों ओर के जो किनारे हैं उन्हें काटने का कार्य करती है, उनका अपरदन करती है।
तो जब नदी युवावस्था में होती है तो नदी तल की ओर कटाव करती है, मतलब नदी जो है यह अपर्दन का जो कार्य करती है यह लंबवत अपर्दन करती है। तो इस तरह से नदी जब अपनी तली का कटाव करेगी तो उस तली को और अधिक गहरा बनाती जाती है। अब इस वजह से क्या होता है कि जो नदी की घाटी है यह गहरी होती जाती है, नदी की घाटी की गहराई बढ़ती जाती है, क्योंकि नदी का जो कटाव करने का कार्य है यह इसके तल की ओर है। इस वजह से नदी की घाटी गहरी होती जाती है। अब इस तरह से जब नदी अपर्दन करती है, सबसे पहले ये क्या करती है, अपनी तली को काट करके उसे गहरा करती है। अब इस वजह से नदी की जो घाटी है यह गहरी होती जाती है। इस तरह से कटाव करने से नदी की जो घाटी है इसका आकार अंग्रेजी भाषा के वी जो अल्फाबेट है उसके जैसा हो जाता है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखें, नदी जो कटाव करती है, इस कटाव से जो घाटी बनती है उसकी आकृति अंग्रेजी के वी लेटर के वी अल्फाबेट के समान हो जाती है। अंग्रेजी भाषा के वी अल्फाबेट के समान हो जाती है इस घाटी की आकृति। वी आकार की घाटी में जो दीवारें होती है इनका ढाल तीव्र और उत्तल होता है। वी आकार की घाटी में जो दीवारें होती है, मतलब कि जो किनारे होते हैं, इनका ढाल जो है ये तीव्र होता है और उत्तल होता है। इस तरह से बनती है नदी के द्वारा वी आकार की घाटी, जिसमें लंबवत अपर्दन, जिसके अंतर्गत लंबवत अपर्दन होता है, मतलब तली की ओर अपर्दन होता है, और इसका आकार जो है यह अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान होता है। नेक्स्ट है गॉर्ज। गॉर्ज भी एक घाटी है। गॉर्ज जो है यह वी घाटी का ही विस्तृत रूप है। गॉर्ज में जो किनारे होते हैं, किनारों की दीवार होती है, ये अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है, अत्यंत तीव्र ढाल वाली होती है। और गॉर्ज में नदी की चौड़ाई की अपेक्षा इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। गॉर्ज जो है इसमें घाटी की में चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये जो किनारे हैं ये खड़े ढाल वाले हैं और इसमें चौड़ाई की अपेक्षा घाटी की गहराई बहुत ज़्यादा है। सामान्य रूप से अगर हम गॉर्ज के बारे में कहें तो गॉर्ज जो है यह एक बहुत गहरी और संकरी घाटी होती है। गॉर्ज जो है यह बहुत गहरी और संकरी घाटी होती है। नेक्स्ट है कैनियन। ये गॉर्ज का ही विस्तृत रूप है। तो वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन, ये तीनों ही नदी की युवावस्था में बनने वाली घाटियां हैं। गॉर्ज का ही जो विस्तृत रूप है उसे कहा जाता है कैनियन। यह आकार में विशाल लेकिन उससे भी ज्यादा संकरा होता है। कैनियन जो है यह आकार में विशाल लेकिन अधिक संकरा होता है। नेक्स्ट है जलप्रपात तथा शिप्रिका, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। जब किसी स्थान पर नदियों का जो जल है यह ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ नीचे की ओर गिरता है तो उसे कहा जाता है जलप्रपात। जब किसी स्थान से नदियों का जो जल है यह ऊंचाई से नीचे की ओर आता है, मतलब कि जो क्लिफ है उस क्लिफ से निचले भाग की ओर आता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, तो उसे कहा जाता है जलप्रपात या वाटरफॉल। ये इस डायग्राम में ये भाग है क्लिफ, अत्यधिक तीव्र ढाल वाला भाग है। यहाँ से जल जब नीचे की ओर आ रहा है इसे कहा जाता है जलप्रपात। शिप्रिका जो है यह जलप्रपात का ही एक तरह से छोटा रूप है, जिसके अंतर्गत जो कोमल और कठोर चट्टानें हैं यह अनुप्रस्थ अवस्था में पाई जाती है, और जो नदी है यह कोमल चट्टान का आसानी से अपर्दन कर देती है। तो इस तरह से मार्ग में जो नदी है यह असमान ढाल वाले भाग में बहती हुई चलती है।
तो इस तरह से छोटे छोटे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। तो शिप्रिका जो है यह जलप्रपात का ही एक छोटा रूप है, जिसमें नदी जो है यह असमान ढाल वाले क्षेत्र से गुजरती है। नेक्स्ट है जलगर्तिका। नदी की जो तल है इसमें जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हैं और छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत जल की गति दर्शाई गई है कि जल की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जल के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी साथ में बहते रहते हैं और ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं। इस तरह के टुकड़ों को कहा जाता है घर्षक यंत्र, ग्राइंडिंग टूल्स। जो घर्षक यंत्र है ये क्या करते हैं कि जो जल भंवर होते हैं इनके साथ ये तेजी से घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से नदी के साथ साथ इस तरह से ये घूमते हुए चक्कर लगाते हुए नदी की जो तल है, नदी की जो तली है इसमें छिद्र बनाते हैं, सुराख बनाते हैं। फिर इसके बाद ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये उस छिद्र को बड़ा कर देते हैं और इससे निर्माण होता है जलगर्तिका का। तो ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, ये जो घर्षक यंत्र है, यह नदी की तली में सुराख बना देते हैं, छिद्र बना देते हैं। फिर धीरे धीरे इन छिद्रों का आकार बढ़ता जाता है क्योंकि ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये लगातार उनको तली को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से लगातार इन छिद्रों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इस तरह से जो स्थल रूप दिखाई देता है उसे कहा जाता है जलगर्तिका। देखिए फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर दर्शाया गया है नदी के साथ पत्थर का के जो टुकड़े हैं यह भी साथ साथ चलते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो पत्थर के टुकड़े हैं यह नदी की तली में छिद्र का निर्माण कर देते हैं, सुराख बना देते हैं। उसके बाद यही पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे कटाव करते हुए उस सुराख को बड़ा कर देते हैं और इससे उत्पन्न जो स्थल रूप है उसे कहा जाता है जलगर्तिका। ये जो जलगर्तिका है जब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका व्यास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थलाकृति को कहा जाता है अवनमन कुंड। जब जलगर्तिका की गहराई और व्यास अधिक हो जाता है तो उसे कहा जाता है अवनमन कुंड। नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में हम अगले लेक्चर में भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।